जी वेलकम। गेम ऑन है के साथ हाजिर है शोएब अख्तर और मेरे साथ बैठे हैं राशिद लतीफ़, सकलैन, मुश्ताक और मोहम्मद वसीम। आज का शो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे बड़ा गर्मा गर्म करेंगे और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को, बॉलिंग को और उनकी एफर्ट को। लेकिन ये एक स्पोर्ट्स शो है, यहाँ पे हम आपको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान टीम की उस पे लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान टीम इस सूरत हाल तक पहुंची क्रिटिसाइज़ किए बगैर, और कोशिश करेंगे कि उन पिन पॉइंट्स पे पहुंचें कि जहां पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच हारने के बाद सिडनी में ये तीसरा टेस्ट खेलने पे आए और 365 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अख्ताम पे कर दिया। इसमें तारीख भी रकम हुई, हिस्ट्री भी जमा की गई। डेविड वार्नर की तेज़ तरीन सेंचुरी, और ये तेज़ तरीन सेंचुरी जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी जिनका नाम डेविड वार्नर है, ये कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया इस क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहले खिलाड़ी साबित हुए। और पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया तो रेनशॉ बड़े आराम से धीमे मजाज से खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वार्नर बड़ा तेज़ खेले, ज़रूरत नहीं थी। रेनशॉ अभी भी क्रीज पे खड़े हुए हैं, 167 पे हैं वो, और डेविड वार्नर आउट हो चुके हैं 113 पे, और उनके साथ हैंड्सकॉम अभी तक 40 पे मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम ने जब ये टेस्ट मैच स्टार्ट किया, पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, पाकिस्तान की अप्रोच क्या थी, पाकिस्तान किस माइंड सेट के साथ अंदर गया, फिर उस माइंड सेट को क्या हुआ कि जब आपने 14वें ओवर में फील्डिंग खोल दी, आपने 7वें ओवर में फाइन लेग भी ले ली, आपने डीप स्क्वायर भी ले लिया, फिर आपने डीप पॉइंट भी ले लिया। इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इस सारी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर राशिद लतीफ़ मौजूद हैं। हम पहला सवाल भी उन्हीं से ही करेंगे और उनसे पूछेंगे, और ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा देते हैं और कंसर्न्ड रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में, लाइक ऑल ऑफ अस। राशिद भाई वेलकम। पहला सवाल आज आपसे बनता है वैसे। नहीं, पहला सवाल मैं आज आपसे ही करूंगा। देखिए, आप हैं फास्ट बॉलर, आप हैं जी। जो बॉलिंग हुई है जी, उसके बारे में आपके क्या तजदिया है? क्योंकि हम लोग तो स्पिनर है, वो ये बैट्समैन है, मैं विकेट कीपर। मेन जो इशू है वो फास्ट बॉलिंग का ही नज़र आ रहा है जी। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट आप लें, नया बॉल आपके हाथ में है, थोड़ा 2-3 बाउंसर 2-3 यॉर्कर हो जाएं। नहीं, अदबन गुजारिश करूंगा आपसे बस राशिद भाई, एक तो हम मेंटली थके हुए थे, फिजिकली भी हम वॉर्न आउट हो चुके थे। आमिर की फिटनेस अप टू द मार्क नहीं थी। ठीक है, 2 टेस्ट मैच भारी होते हैं फास्ट बॉलर पे, और ऑस्ट्रेलिया में थके हुए, प्लस पाकिस्तान की अग्रेसिव फील्ड सेट जो करनी चाहिए थी बाय द कैप्टन, उसने नहीं की। अगर 150 कराना ही है तो चांस लेके करा ले, अगर मार खानी है तो आगे से ही खा लो। अगर इस टेस्ट मैच में से बेहतर बॉलर बन के निकलना तो मार खा के बेहतर हो जाओ, आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे। प्लस पाकिस्तान को मुझे जो प्रॉब्लम लगती है जी नए बॉल की, एक तो ऑब्वियसली हमें ये नहीं पता कि हमें नया बॉल कराना किससे। बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने इमरान खान को खिलाया, आपने कहा जी ये नया बॉल पकड़ें, और आपने डेविड वार्नर के सामने 130 वाले पेस वाले बॉलर को खड़ा कर दिया। वो खब्बे को आप कल भी कह रहे थे बाएं हाथ के खेलने वाले बैट्समैन को बॉलिंग अच्छी नहीं करते, ये थॉट आउट प्रोसेस नहीं था। आप वहाब रियाज से भी अटैक करा सकते थे, आपने नहीं कराया। प्लस आमिर की जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं वो भी राइट ऑन द मनी नहीं कह सकते आप, और वो शुरू से तीसरे ओवर मुझे लगे उनकी हैमस्ट्रिंग में तकलीफ होना शुरू हो गई और वो भाग के सही नहीं आ रहे। पाकिस्तान बॉलिंग जो फिर भी हमने आपको कल प्रोग्राम में आप सबको बताया था कि गेम ऑन है के ज़रिए हम आपको कोचिंग क्लासेस भी देते हैं कि रेपिटेशन कैसे की जाती है एक ही जगह बॉलिंग करके, शायद वो हम करने में नाकामयाब हुए। राशिद भाई, डिसअपॉइंटिंग है, मुझे पता है एज अ बॉलर कि आप इतनी मार खाने के बाद, टेस्ट सीरीज हारने के बाद एज अ बॉलर अपने आप को लिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट हैपन टू द पर्सनल स्टैंडर्ड्स जो आपने अपने लिए सेट किए होते हैं, वो आमिर के लिए क्यों नहीं आज तक सेट हो पा रहे? वहाब अच्छा लगा, लेकिन येट अगेन
हमें अप टू द मार्क नहीं लगा। इमरान खान से क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट हमने कर लिया था ऑब्वियसली। अब मसला ये है राशिद भाई कि हम कहाँ जा रहे हैं इस बॉलिंग अटैक के साथ। हाँ, ये वो अटैक नहीं है, सॉरी टू से दिस, शायद लोग समझेंगे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। ये वो बॉलिंग अटैक शायद वो नहीं है जो रन थ्रू कर सके, 5 विकेटें ले सके। अगर ले लें तो आई थिंक इसमें बेहतरी आ सकती है। नया बॉल 2 विकेटें लेना बड़ा ज़रूरी है। उससे बीच के ओवर राशिद भाई हमेशा कहते हैं तगड़े करने पड़ते हैं। रिवर्स स्विंग होगा, लेकिन रिवर्स स्विंग के लिए छोड़ा क्या है, 365 रन है। और अगर यहाँ से भी रिवर्स स्विंग करते हो, अब यहाँ पे सवाल ये आता है राशिद भाई, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। इनफ व्हाट आई सेड राशिद भाई। डेविड वार्नर विकेट अच्छा, टॉस आप हारे, सीरीज आप हारे, आप टॉस हारे। पहले तो मुझे ये बताएं, आप सीरीज हारे और फिर आप टॉस हारे, अब ड्रेसिंग रूम में क्या जहन में चल रहा होगा? बी ऑनेस्ट, ये लोगों को बता दीजिए। ड्रेसिंग रूम में तो बाद में आऊँगा, पहले मैं कैंप में जाता हूँ, बूट कैंप जो लगाता हूँ। आइए जी। देखो, जब आपके पास इतना लंबा शेड्यूल है तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो महदूद होती है। ठीक। मैं मतलब एक विकेट कीपर था, लेकिन अपना वेट को पुट ऑन करता था, बढ़ाता था किसी बड़ी सीरीज से पहले। मुझे पता है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं मिडिल ऑफ द सीरीज मेरा वेट इक्वल हो जाएगा या नीचे आ जाएगा। आप तो, मसल मैच कह रहे हैं। हाँ, अब आप बिल्ड अप कर, मसल मैच को बड़ा कर, स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो। ठीक है। अब देखें, मई में आपने कैंप लगाया, झगड़ा लगाया 1 महीने। जून के बीच में इंग्लैंड चले गए। जून, जुलाई, अगस्त, 14 अगस्त को लास्ट डे हुआ है टेस्ट मैच का। 15 को टीम आना शुरू हुई, 17, 18, 19 तक आ गई। 20 दिन का गैप आया, उसमें लड़कों ने T20 खेला है। ठीक। उसके फ़ौरन बाद 15 सितंबर से जाना शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज थी, 3 T20, 3 वनडे, 3 टेस्ट मैच। टीम यहाँ से जा चुकी है और अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक। जिसमें आप जब टेस्ट मैच हारते हो, आपका टूर जो 1 महीने का वो 3 महीने का लगता है। ठीक। हम 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं, तो ये टूर और लंबा हो गया। ये सवाल बनता है कि 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड वाले कब आए? पहले शेड्यूल में नहीं थे, तकरीबन 6 महीने पहले। ये पुराने कोई मैचेस थे जो कि बाद में शेड्यूल किए गए, वर्ल्ड कप से पहले थे या कुछ थे। तो इतना फटीक नहीं करते किसी भी टीम को। पैसा इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है जो बाहर टूर कर रहे हैं। बायलैटरल सीरीज में हम 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम यहाँ अपनी होम में, वहाँ जाके हम 3 मैच खेल रहे हैं। यार 2 ही रखो ना, अगर हारने तो 2 ही हारो। ठीक। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्केड्यूलिंग, जो आप कह रहे हैं। मेंटली तौर पे लड़के रह गए हैं, जिस्मानी तौर पे रह गए हैं बिल्कुल। और अब तो हर चीज नजर आ रहा है, सामने नजर आती होगी। अब ड्रेसिंग रूम में आता है टॉस, आप सीरीज हारे, आप टॉस हारे, अब आइए। कल बात की थी, सकलैन हमेशा करता है, मुश्ताक अहमद की बात की, बिल्कुल राइट बात है। वो लेग स्पिनर को प्रॉब्लम आ रहा है। मेन हमारा वेपन वही है। फास्ट बॉलिंग में हमारा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि मैच जिता सके। यासिर ही ने लॉर्ड्स और ओवल में मैच जिताया, मैचेस जिताया आपको। यासिर ने ही हमें ठीक यूएई में आपको कमबैक कराया। तो क्यों एक एक्ट से जो कि ऑफ द फील्ड एक्ट है उसकी वजह से मुश्ताक अहमद को हटा दिया? चलो हटा दिया, लेकिन उसका नेमो बदल आपने क्या लिया? नहीं लिया ना। अजहर महमूद आए, आपने तो लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर को एक स्पिन कोच होना चाहिए। अगर दूसरी टीमें हायर कर रही हैं, हमारे बॉलर्स को हायर कर रही हैं, सकलैन को कर रही हैं, तो हम लोग ही मुश्ताक या सकलैन को। वो तो कहते हैं यासिर शाह एकदम बड़े बॉलर बन गया, 100 विकेट ले ली उन्होंने, फिर तो उसकी जरूरत नहीं रही किसी कोच की। फिर अवेयरनेस देख लें गेम की। सिडनी के ट्रेडिशन है कि 2 स्पिनर मोस्टली खेलते हैं। नहीं, वो सवाल आप ये सवाल संभाल के रखिए, वो बाद में आऊंगा आपकी तरफ। ये सवाल बन रहा है ना। चल आइए। तो देखें, प्लेइंग 11 हमारी सही नहीं। पाकिस्तान टीम ने एक स्पिनर कम खिलाया, आपको ये शिकायत है? 3 बॉलर हमने 5 टेस्ट निकाल रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि 3 बॉलर हमारे बेस्ट कौन से हैं। आप बता दें, बताएं। एक राहत खेलता है, एक सोहेल खेलता है, एक इमरान खेलता है, फिर राहत खेलता है, सोहेल खेलता है, राहत खेलता है, इमरान खेलता है। हमें यही नहीं पता कि हमारे 3 बॉलर बेस्ट कौन से हैं। फास्ट बॉलर 5 लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। सवाल है ये मेरा, किसी पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल है, कोई बता दे हमारे बेस्ट 3 कौन से हैं। नहीं पता चलेगा आपको, इसका जवाब ही नहीं, किसी को जवाब है ही नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि आपके बेस्ट कौन से हैं, फिर हमारे इन 4 मिडिल ऑर्डर के अलावा बता दो मिडिल ऑर्डर कौन सा है। नहीं है। किसने बनाना था राशिद भाई? 6 साल में किसने बनाना था? कप्तान का काम मैंने बनाना था टीवी बैठ के। जो सिलेक्शन कमेटी है,
देखिए बात लंबी होगी फिर। नहीं, बात हाँ, लंबी नहीं, होनी इनको कर चाहिए। लें, बीच में करते हैं। नहीं, आप बात करें, आप पॉइंट अपना पूरा करिए। नहीं मेरे बहुत लंबे पॉइंट है। नहीं, करिए 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 करिए, इजाजत है, आइए। तो राशिद भाई, ये 6 सालों में हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं डेवलप हुआ? हमारे बॉलर 3 डेवलप क्यों नहीं हुए? देखो ब्लेम बहुत ज्यादा मैं नहीं दूंगा। नहीं, ब्लेम की बात नहीं, आइडेंटिफिकेशन की बात है। आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। देखिए राशिद भाई, जो लोग आपकी बात सुनते हैं, आप 2011 में खेले, लास्ट में खेला लास्ट खेले ना जी, बाहर हो गए थे, ठीक है, छोड़ दिया ना, छोड़ दिया क्रिकेट मैंने, यूज किया और साइड में कर दिया। ठीक, शाहिद अफरीदी कितना खेला? 20 साल, यूज किया, साइड में कर दिया, छोड़ दिया, कर दिया ना। ठीक ये है। हमारे पावर हैं, पिलर्स हैं, पावर और पिलर्स, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी। पब्लिक के सामने दिखाया, ये हुआ, साइड पे कर दिया। ठीक, 2015 में वकार यूनुस को लिया हमने, एज ए कोच आया था, दूसरी दफा आया, यूज किया, बड़ा नाम वकार यूनुस, बहुत बड़ा नाम, साइड पे कर दिया। उसी वर्ल्ड कप में मोइन खान आता है, लिया ना, मोइन खान बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम नहीं है, उसको लिया। अब क्या है, मैं जिस मकसद के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि मकसद ये है कि प्लेयर्स को डिवाइड करो और ऐसे प्लेयर्स विद इन द बोर्ड या इसमें काम करने के लिए ना आए कि हमें प्रॉब्लम हो। सेम प्रॉब्लम ये है कि देखिए प्लेयर को ब्लेम करना बहुत आसान है, हमें बोलते मिसबा ने ये कर दिया, यूनुस ने ये कर दिया, जुनैद खान ने वो कर दिया, अक्सर नजर आता है, हम लोग बातें करते हैं। लेकिन जो बिहाइंड द सीन है, जिनके जो हम शतरंज के मोहरे, हम चारों क्या 225 हो गए, उनको जो यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा खेलते रहेंगे। प्लेयर एसोसिएशन का वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। मैं कल सेठी साहब से मिलने गया था, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, बड़ी लंबी डिटेल डिस्कशन भी, वो भी ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। कहते जितना मैं कर सकता था मैंने कर रहा हूँ, ये जितना मुश्किल से पीएसएल ब्रांड खड़ा किया है ये तुम्हारी सोच होगी। मैंने उनसे कहा पीएसएल हमारा मकसद नहीं है। नहीं देखिए राशिद भाई, बात ये नहीं है कि एक चीज क्रिएट हो रही है ना, एक चीज क्रिएट हो रही है, आप आता हूं मैं सकलान की तरफ, एक चीज क्रिएट हो रही है, दूसरा प्लस इतने ज्यादा प्रॉब्लम है विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सेठी साहब जैसा अकलमंद आदमी भी सर पे हाथ पकड़े बैठा है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह मैं सारी प्रॉब्लम को एकदम झटके में खत्म कर दूं। कोशिश कर रहे हैं, आपकी शायद ओपिनियन फर्क हो, लेकिन जो मैं समझा हूं कि विद इन द बोर्ड, मैंने भी कल 6-7 लोगों से मिला, 6-7 भी ऐसे पंबीरी की तरह घूम रहे थे, यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा, यार समझ नहीं आ रहा, क्या समझ, जो बोया वो काटोगे यार, अब क्या रह गया, गड्ढा जो बोगे तो आम थोड़ी काटोगे, काटो, सीधा सा फॉर्मूला यार। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जी मेरे साथ मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक जी। सकी कैसे यार? अल्लाह का शुक्र, आप कैसा दिन गुजरा, रात कैसी गुजरी, मैच देखते हुए सो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, सो करते हुए देखा, हाँ सो करते हुए देखा मैं। उसका जो सकी आपका हमेशा ही सेलिब्रेशन थी ना, वो बड़ी चुभ रही थी। सकी ये आपका हमेशा ही स्टांस रहा है कि हम तीनों ने ये कहा, और स्पेशली आपने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि वो बहुत तगड़ा आएंगे और बहुत तगड़ा खेलेंगे, और फाइनली आपकी बात पूरी हो गई जी, रूथलेस जी। हाँ नहीं, ये तो खैर उनकी द वे ऑफ ब्रॉट अप, और वो इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं। देखें इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा। जब किसी चीज़ की समझ नहीं आती, इसका मतलब ये है कि मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, तो फिर रुजू करना चाहिए जहाँ से उसके सॉल्यूशंस आने चाहिए। माना इंसान काम करना चाहता है, उसकी इंटेंट ठीक है, मगर इंटेंट आपको ये कहती है कि टेक द वर्क इनटू द राइट डायरेक्शन एंड गो टू द राइट पीपल, अग्रीड, कैपेबल पीपल, ठीक, ऑनेस्ट पीपल, ठीक, जो इस काम को आगे लेके जाए। ठीक, सकी सवाल मेरे सुनते जा सकी जो क्रिकेटर्स आए हैं उनके साथ आपने भी काम किया है, और मुझे एग्जैक्टली पता है आपके साथ भी क्या हुआ है, मेरे साथ भी क्या हुआ जी, मोहम्मद वसीम साहब आपके साथ भी क्या हुआ है, ये आपको भी पता है, राशिद लतीफ भी इस चीज के गवाह हैं। जो क्रिकेटर्स आए हैं उनका भी काम कोई इतना आला रहा नहीं, और उनका भी किरदार कोई इतना अच्छा रहा नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को एक नई डायरेक्शन ना मिल सकी। हुक्म देखें, आप एग्री करते हैं चीज? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मैंने बहुत दफा ये कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है जी, कैपेबल लोग, ऑनेस्ट लोग, कैपेबल एंड ऑनेस्ट, ठीक, जिनको कट फॉर रोल जो डॉग हमेशा कहता रहता है, ऐसे लोग हों, उनको रखा जाए और वो काम करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स रहेंगी।
आती रहेंगी आती रहेंगी, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चलता चला जाएगा नए नए इश्यूज खड़े होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक। अगर नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक। अच्छा, आप राशिद भाई ने ये न्यूजीलैंड सीरीज का कहा, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मेरे साथ खुद हुआ। मेरी एक फ़्लाइट थी, ठीक, मैं बहुत मसरूफ़ था, ठीक, और फ्लाइट मेरी थी यूएई की। जल्दी से मैं घर से निकला और पैकिंग पूरी नहीं कर सका, प्रेपरेशन मेरी पूरी नहीं थी। ठीक, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो पासपोर्ट नहीं था, फ्लाइट गई। ठीक। घर आए, बच्चे धूम मचा रहे हैं, अब्बा घर आ गए। ठीक, और बगैर पैसों के। हाँ, मैंने जफ्फी डाली उनको, ये पहली दफा हुआ है। अच्छा, मैंने जफ्फी डाली, बच्चे कहने लगे वो अब्बा घर वापस आ गए। मैंने कहा वो पासपोर्ट भूल गए, वो और खुश हुए। अच्छा, पासपोर्ट नहीं तो नहीं जा सकता। छोटी वाली कहने लगी अब्बा पासपोर्ट भूल गए। ठीक, 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 ठीक। मैं और मेरी वाइफ बैठे, तो मेरी और मेरी वाइफ की हल्की फुल्की सी वो, मैंने कहा यार नोक-झोंक होगी, ठीक है। मैंने कहा देखो प्रेपरेशन हमारी पूरी नहीं थी, सामान में भी पता नहीं तुमने कुछ सामान पूरा रखा कि नहीं रखा। ठीक, ठीक, ठीक। पासपोर्ट अब जनाब 600 पाउंड 500 पाउंड की टिकट फिर लेनी पड़ेगी इकोनॉमी क्लास। वो भूलने की आदत आपकी है, उनकी नहीं, हमारी बहन की नहीं। नहीं, ये मैं आपको ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि प्रिपरेशन पूरी नहीं है हमारी। जी, हबड़ दबड़ जल्दी में प्रेपरेशन पूरी नहीं करोगे, आप कई चीजें छोड़ दोगे, आपको बहुत नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी, इज्जत के एतबार से भी। हमारी ये जो 2 मैच आ गए न्यूजीलैंड के, राशिद भाई ने मेंशन किया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि भाई ये थी या नहीं थी। जी, हम बहुत सारी चीजों में जी, आपका क्या पॉइंट है? प्रेपरेशन है ही नहीं हमारी। प्रिपरेशन के आगे चलें जी, बताएं जी। क्रिकेट बोर्ड है गोल्डन माइन है, एक गोल्ड माइन है, ठीक है जी। इसको जितना खा सको खा लो, जिसका हाथ लगता है ना, मेरा लगेगा मैं बहती गंगा में हाथ धो लो, बस 10 लाख की जॉब ले लो। लेकिन ये है इज्तिमाई काम, अपने नेशन के लिए काम है यहाँ पे। अच्छा, जो भी देख लें, रीजन की बात नहीं कर, डिस्ट्रिक्ट से लेके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तक देख लें, जिसका जहाँ हाथ लगेगा मारेगा वो। उसको कंट्री से या क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, उसको अपने घर से मोहब्बत है। घर से भी नहीं है जी, घर से चलो नहीं, घर से मोहब्बत हो तो कोई ऐसा आगे ऐसा क्रिकेट देखो, ये वो टीम है पाकिस्तान की कि इंडिया की टीम देखती थी, फास्ट बॉलर देखती थी हमारे। ये बात सच है। आज हमारे फास्ट बॉलर नीचे इंडिया के ज़्यादा अच्छे हैं, अब देख लो। सही बात। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मुझे ये बताएं राशिद भाई, मुझे एक बात, ये बड़े हार्ड वर्ड है, लेकिन ये सारे मुझे एक बात को एक्सेप्ट करो। राशिद भाई मुझे एक बात, एक मिनट सकलन, मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा इदारा जो ऊपर गया है पिछले 30 सालों में जो पाकिस्तान क्रिकेट बचती? नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये तो टीवी पे आ रहा है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो तो आप बोल सकते हो। बात पूछ रहा हूँ कौन सा आप लगता है देखो दूसरे इदारों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ये तो सामने टीवी पे चल रही है चीजें। मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट आप आगे मेरा आर्गुमेंट आपसे काटा मारूंगा, मैं काटा मारे, बिल्कुल मारे, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कल्चरली हम नीचे गिरे हैं, हमारे जो नॉर्म्स थे सक्सेस के, वही हमने काट के नीचे आए हैं, हम किसी चीज में ऊपर नहीं गए। क्रिकेट क्यों ऊपर जाती, ये सवाल है आपसे। सर क्रिकेट ऊपर जा रही थी, जहाँ पे करप्शन होगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी। क्रिकेट में करप्शन नहीं था पहले, कोई मान ले, सिर्फ फाइनेंशियली मॉरली भी होती है भाई, दोनों मान ले। करप्शन जहाँ होगी वहाँ पे डिक्लाइन होगा। क्रिकेट पाकिस्तान की, मैं आपको मतलब वसूख से कह सकता हूँ, विद इन मंथ 3 टीमें खड़ी हो जाए पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे कोई काम है ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, पैशन है, देखने वाले देख रहे हैं, खेलने वाले खेल रहे हैं, इतना आसान काम कुछ है ही नहीं। और जो बैठे हुए वही प्लेयर, यही प्लेयर पाकिस्तान से जब नहीं खेलते, PSL खेलेंगे, बिग बैश खेलेंगे, जहाँ खेलेंगे परफॉर्म करते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे है ना? यही प्लेयर हैं, ये अभी PSL होगी, देखिएगा कैसे बढ़ बढ़ के मारेंगे सारे, और यही प्लेयर्स हैं। आप बताएं, बात आप करते हैं जी वसीम, आपने सारी डिस्कशन सुनी, लुब्बल अब आप क्या निकालेंगे जी? जो आखिरी बात राशिद भाई ने की, आई एग्री कि उसमें एनर्जी आपको डिफरेंट नजर आती है और लेवल की नजर आती है, बल्कि आप भी कल एक बात कर रहे थे ऑफ एयर, कुछ बॉलर्स की हमारी ग्रिप ठीक हो जाती है जब 4 ओवर करने होते हैं, जब 10 ओवर करने होते हैं उनकी ग्रिप ठीक हो जाती है, बॉल भी सीम होना शुरू हो जाता है, हर चीज शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली टाइम ये ग्रिप सही नहीं है, बाहर कर दो यार, सीधा ग्रिप सही करने के लिए पाकिस्तान टीम नहीं है। लेकिन राशिद भाई आपने बोला ना कि एक तो सकला ने भी जैसे बोला प्रिपरेशन हम जल्दी में करते हैं, जल्दी किस चीज़ की? तो स्टार्ट विद प्रोफेशनल स्पोर्ट है, मतलब ये तो नहीं कि गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है ना कि जल्दी में भेजी टीम के, स्केजुअल ठीक है, हेक्टिक है, लेकिन हमारे पास पहले आ चुका था। कब आया ना
मैच? नहीं आ चुका है, खेल नहीं सकते यार 6 महीने लगातार क्रिकेट तो कौन खेलता है? उसमें प्लेयर्स का टोटली possible एग्री नहीं है के यार। प्लेयर का कसूर उस तरह नहीं है, उनको तो आप जहाँ भेजेंगे वो जाएंगे, वो खेल जाएगा, लेंगे। लेकिन उसकी सोच देखो ना, उसकी फिजिकल देखो, नहीं कि घर से बाहर तो ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उनमें ये 20 दिन के बाद बंदा सोचता है घर जाऊँ, ऐसे ही है ना सही सारा। बात है। तो वो तो खेलने गए हुए थे दूर और हार भी रहे, और कहीं गैप ही नहीं है यार। 15 सितंबर से निकले हुए अभी तक आई नहीं वापस। बांग्लादेश से हम लोग राशिद भाई हारे, हाँ। बांग्लादेश जाके हम्म। ड्रॉ भी हो गया टेस्ट और वनडे सीरीज वाइट वॉश हो गई। उस वक्त भी प्रोग्राम्स हमने लाहौर से जो किए थे, हम लोग चीखते रहे, कहते, मैं भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा था कि यार ये सीरीज़ हमने कैसे ले ली, अभी वर्ल्ड कप से अभी आए ही हैं और फ़ौरन ठक जनाब 1.5-2 हफ्तों के अंदर हम लोग उधर पहुँच गए, और उसके बाद क्या हुआ जी, हम बांग्लादेश से वाइट वॉश करवा के वापस आ गए। जब आप तैयार ही नहीं हो गए, प्लेयर्स को टाइम दो, उनको फैमिली समझ गया, पॉइंट आ गया सकी, आपका पॉइंट है। वसीम मुझे जल्दी से अपना पॉइंट क्रॉस करो यार, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी बताइए। इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लेने दूंगा, मुझे लगता था मैंने नोट कर रहा हूँ। आज देखिए, एक तो ये हो गया कि प्लेयर्स तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा कल्चर ही ऐसा है कि आप ये प्लेयर्स के ऊपर छोड़ देंगे, वो कहेंगे हमें ब्रेक दे दें, ये तो कभी नहीं होना, ना पास्ट में हुआ है ना आगे चल के प्लस होगा। रिटायरमेंट वो भी साथ ही आप उसके कर लें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टाफ की आती है, ठीक है ना। आपका जो मेडिकल पैनल है उनकी आती है, ये चीज़ें वो नोट करें भाई, ये कब इसने बर्न आउट हो जाना है, कब इसको ब्रेक चाहिए, कौन सा प्लेयर है आनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास यही होना है। हम प्लानिंग की बात करते हैं, नए बॉल का वो 2 महीने बाद वो टोटल पाकिस्तानी हो जाते हैं, यू नो दिस। अब नए बॉल का बॉलर हमारे पास अभी तक वो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। स्पिनर को हमने कब लेके आना है, हमें वो समझ नहीं आ रही। हम यूज्ड टू हैं यूएई के कि कुछ भी नहीं समझ आया, ले आओ दोनों स्पिनर लगा दो, 3 दिन से ले जीत जाओ मैच। जहाँ पे आप इंटेलिजेंट आपको चाहिए, कप्तानी करनी पड़ेगी और हेड कोच को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वहाँ पे हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हार जीत साइड पे आप रखें, इट्स जस्ट द मैनर्स कि आप कौन से तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक टाइमिंग और एक प्लान जो बॉलर्स का, कि टाइमिंग वही कि स्पिनर को कब लेके आना है, कौन से फास्ट बॉलर को कब लेके आना है, कब उसको चेंज करना है। उसके बाद आपका फील्ड सेट, और फास्ट बॉलर आपके रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा वसीम, तो कप्तान क्या करेगा? कप्तान तो उसको एक ही चीज आती है कि वो फील्ड खोल दो। देखिए वहां पे भी सिंपल मैथड है, वो कह रहा है फील्ड खोल के क्या हुआ, 42 चौके हमने खाए। तो मैं यही कह रहा हूं, 42 चौके फील्ड बंद करके खा ले। फील्ड खोल के आपने 42 चौके खा लिए कि रेंशो जो लग रहा था जिसको चौका मारना नहीं आता, 18 चौके वो मार गया आपको, ठीक है। तो फील्ड खोल, ये भी चीज समझ लेनी चाहिए कि फील्ड खोल के आप रन नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। गैप बड़े ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े बड़े ग्राउंड है, वहां आप जितने फील्डर पीछे रखेंगे उतने बड़े बड़े आपके गैप्स बनते जाएंगे। उसके बाद इनोवेटिव हम नहीं है, ना हमारे बॉलर्स हैं ना हमारा कैप्टन है। कैप्टन से पीछे अगर आपका फिर हेड कोच भी इनोवेटिव नहीं है, भाई एक ही सेट पैटर्न है भाई, तो कोच के पीछे फिर बोर्ड आ गया, ठीक है, बोर्ड के पीछे फिर वो आ गए, सारा तो फिर सारी इनोवेटिव तो सारी वही बिजनेस है ना, सब बोर्ड का फॉल्ट होता है कि चौका आपको लगता है, देखो देखिए चौका लगा पॉइंट के ऊपर, आपने फौरन कवर रखा, साथ में से चिल्ला उठा के आपने स्क्वायर लेग पे कर दिया, फिर एक और कवर पे चौका लगा, आपने स्क्वायर लेग फील्डर को डीप बाउंड्री पे भेज दिया। आई मीन व्हाई वी आर पैनिकिंग यार, इतनी क्रिकेट बॉलर्स ने भी खेली हुई है, अगर कैप्टन को नहीं समझ आ रही, वो आप इतना ट्रस्ट शो नहीं कर रहे, तो व्हाई नॉट बॉलर जाए, नहीं ये फील्डर यहाँ पे नहीं चाहिए, अब मैंने यहाँ पे चौका नहीं खाना है। वेयर इज दैट एटीट्यूड, वेयर इज दैट एटीट्यूड? जी मोहम्मद वसीम कह रहे हैं और हम भी आपसे कह रहे हैं कि ये एटीट्यूड वो अगर नहीं हुआ, वो एटीट्यूड होता है ना, बंदा स्वाभाविक में बैठा होता है फिर वो एटीट्यूड क्यों नहीं है जी? उस एटीट्यूड को क्या हुआ? हम डेविड वार्नर के पैकेज पे जाएंगे कि डेविड वार्नर ने हमारे साथ क्या किया और क्यों किया। हमें गुस्सा आता है, हम सियासत करते हैं, क्यों? हमें बहुत सी चीजें और कंसीडर करनी पड़ती है ना, पीछे कौन है, उससे पीछे कौन है, उनको क्या चल रहा है। नंबर 1 पे रहने की आदत हो गई है, वो नंबर 1 के लिए देखो एटीट्यूड नजर आ रहा है। उसने जब 100 करने के बाद जिस तरह किया, ड्रेसिंग रूम में भी किया, लेकिन हम जितना भी अपनी क्रिटिसाइज कर अपने बॉलर को, लेकिन कमाल खेला यार, बहुत खूबसूरत। देखिए ये दहशत थी, आधे से ज्यादा रन करवाए भी हैं राशिद, एक चौका सीधा नहीं है यार। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल आपकी कवर में है, मिड ऑन में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बॉल गिरने नहीं दी वहाँ पे, सब जब मारने वाला प्लेयर सामने आता है ना, तो मोस्टली आपको होता है सामने हिट मारेगा, तो सामने नहीं, आपकी लेंथ पीछे हो जाती है, तो आप इधर या इधर रहते हो। ये तो बच्चे को राशिद भाई पता है कि वो स्क्वायर विकेट वो नहीं छोड़ेगा, आप शॉर्ट बॉल करेंगे वो नहीं छोड़ेगा। डेविड वार्नर ने जो बैटिंग की है,
उसका क्रेडिट हम उसे छीन थोड़ी सकते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, ये बात भी सही है कि कमाल बैटिंग की बैटिंग बहुत किया है। आला की राशिद भाई। देखिए, हम चैलेंज ही 1.5 साल से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। चैलेंज किया इसको। अच्छा जी, सुनिए जी, ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। ये हमने डेविड वार्नर की आपको इनिंग्स दिखाई, लेकिन एक और इनिंग्स भी बड़ी कमाल की खेली गई है। बहुत स्लो खेले, पहले 50-60 बोले, लेकिन उसके बाद बड़ा तगड़ा खेले। हम बात करें रैनशॉ की, अगर मेडिसिन के लिए जी ठीक कह रहे हैं अजी सकी, रैनशॉ खेलते आपने देखा, डेविड वार्नर आपने देखा, बड़ा ऐसे प्लेयर हम वसीम मुझे याद दिला रहा था, ऐसे हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जब मैचेस हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, आप भी खेल रहे हो हम भी खेलेंगे, तो इस किस्म के प्लेयर नजर आया करते थे और ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे और इनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मैंने सिंगल कैसे लेना, गैप कैसे ढूंढने, करना क्या है मैंने, वो भी 150 कर गए। देखें, डेविड वार्नर ने ठीक ठाक हैमरिंग की है हमारे हेड के ऊपर, सारे फास्ट बॉलर्स पे, बॉलिंग यूनिट पे, पूरी टीम के ऊपर, जिसकी वजह से रेनशॉ की बैटिंग जो है ना वो इजी हो गई। मजे की बात यह है रेनशॉ ने अपनी गेम चेंज नहीं की, वैसे खेलता रहा। वो जो उधर कर रहा है वो कर रहा है, वो उसकी गेम है, जो मेरी गेम है मैंने अपनी गेम खेलनी है। उसने पूरा टाइम लिया और वार्नर ने पूरा साथ दिया। वार्नर ने पूरा जो है वो डैमेज किया। उसने क्या करना था जी, वार्नर मारी जा रहा, 100 कर गया लंच से पहले, तो रेनशॉ को क्या करने की जरूरत थी? और करने कुछ नहीं था, उसने तो सारा उसका काम आसान कर दिया। ठीक है। और फिर देखें उसके बाद इसने 60+ जो है इसका स्ट्राइक रेट है, विच इज़ वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट। अर्ली ऑन थोड़ा सा क्वाइट था, बट उसने सारी चीज़ों को, उसको पता है उन्होंने पेस को बढ़ाना है। दूसरी टीमें मैं समझता हूँ वो ओवर्स के एतबार से या दिन के एतबार से खेलते हैं, ये टाइम के एतबार से खेलती है ऑस्ट्रेलिया, और टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो करती हैं। अगर मोमेंटम मिला हुआ है उनको और कंट्रोल किया हुआ है तो वो उस टाइम में मैक्सिमाइज कर देती हैं रन्स को या विकेट्स को या प्रेशर को। आपको लगता है कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने? ये वाइड चांस था पाकिस्तान के पास 20 साल में, जहां पाकिस्तान, मैं अभी वरिंदर सहवाग से बात कर रहा था फोन पे, वो कह रहा था यार ये बेस्ट चांस था पाकिस्तान का, ये 2-1 कर जाती, ये पाकिस्तान ने चांस लूज कर दिया। मेरा ख्याल है और ये बिल्कुल खत्म हो गया। यासिर जो है वो 10वें या 11वें ओवर में आ गया, 11वें ओवर में यासिर 11वें में आ गया। आपके 3 बॉलर हैं ऊपर वाले, अगर ये 3 बॉलर जो हैं 25 ओवर तक नहीं जा सकते पहले, यानी 1.5 घंटा, बड़ी अच्छी बात डेढ़ सेशन, बड़ी अच्छी बात कर, अगर नहीं जाते, इसका मतलब ये है बॉलर्स के अंदर खराबी है, कैप्टन के अंदर खराबी है, या स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर खराबी है। कम अज़ कम 25 ओवर इनको, यानी 1.5 घंटा इनको करना चाहिए था। यासिर शाह आधा घंटा पहले, लंच से पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता। 11वें ओवर में ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर वाज नो प्लानिंग, कॉन्फिडेंस वाज सो लो। टॉस जीतने के बाद हमारी टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हो गई। पाकिस्तान टीम जी, हम 11वें ओवर में यासिर शाह का आना, मैं समझता हूं एक जो लेसन पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए रेनशो से, कि रेनशो जिस तरह खेला है वो उसी तरह खेला है। डेविड वार्नर ने उसको नहीं देखा या उसने वार्नर को नहीं देखा। हमारा अजहर अली स्लो खेलता है, सारे उसके पीछे उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी नहीं आती ना, एक आपने कोई हांडी पकानी है उसकी रेसिपी नहीं आती, लेकिन आपको अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पता है ना, कम से कम आप वो तो रखते हो ना कि इसमें आलू डलने हैं, हर चीज़ डलनी है, वो तो आप ला के रखते हो ना, ठीक है ना। पकाना ना अलग बात है। सिडनी जब भी टेस्ट मैच या इवन वनडे भी खेलने जाते थे, यहीं से बातें होती थी, वहाँ पे 2 स्पिनर्स खेलेंगे। अब बच्चे को सारे यूं बैठे हुए होंगे कि हमने 2 स्पिनर्स क्यों निकला यार, आप सीखते क्यों नहीं हो, पॉजिटिव उठा के क्यों नहीं देखते यार। सर सकलैन ने बड़ी अच्छी बात की, 11वें ओवर में यासिर आ गया, बिल्कुल बहुत बड़ी मजे की बात, लेकिन ये नहीं बताया क्यों आ गया। वही कि 3 जो बॉलर नहीं 10 ओवर में मैच हार गए थे हम। वो टॉस, सही बात है राशिद भाई इसको थोड़ा सा और पहले चले जाए, तो जब हम लोग टॉस हारे उसी वक्त जो है वो जी पाकिस्तान टीम की मुश्किलात और पाकिस्तान टीम की जो सूरत हाल खड़ी हुई, और तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान इस नहज पे क्यों पहुंचा और पाकिस्तान यहाँ से आगे क्या करेगा। पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉलर्स आउट नहीं करके देते, बैट्समैनों ने थोड़े से अजहर अली और आशीष ने गट्स दिखाए। ये 20 साल तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के पास चांस था कि ये सीरीज़ बराबर कर सकते या शायद जीत सकते, लेकिन वो ना हो सका। बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन इस मुद्दे को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वक्त के बाद। ये मानो जी।